हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल इंस्पिरेशन हब में। तो आज की मेरी कहानी है लैला मजनू, एक अमर प्रेम गाथा। यह कहानी आज से कई सौ साल पहले की है। अरब के एक कबीले में जन्मा था एक लड़का कैस। सुंदर, भावुक और शब्दों का जादूगर। कैस जब अपनी कलम से शेर कहता तो लोग सम्मोहित हो जाते। उसके दिल में प्रेम का बीज था जो कभी किसी को देखकर अंकुरित होना चाहता था। वहीं दूसरी ओर एक अमीर खानदान की बेटी थी लैला, हुस्न की देवी, तेज तर्रार और साहसी। जब पहली बार कैस ने लैला को देखा तो उसे लगा कि उसने रब को देख लिया हो, और लैला भी कैस की आंखों में वही ख्वाब देखती थी जो वह खुद जीना चाहती थी। वे स्कूल में साथ पढ़ते थे। कैस की कविताओं में अब लैला ही छा गई थी। उसकी हर नज़्म, हर गज़ल, हर लफ्ज़ लैला की मोहब्बत से भीगने लगे। धीरे धीरे दोनों के बीच की मासूम दोस्ती ने इश्क का रूप ले लिया। कैस और लैला का प्रेम गांव में चर्चा का विषय बन चुका था। कैस के शेर अब गली कूचों में गूंजते थे। मैंने चांद को भी देखा है, लेकिन लैला का चेहरा रोशन है उससे भी ज़्यादा। लैला के पिता को यह इश्क नागवार गुजरा। उन्हें डर था कि एक साधारण कबीले का लड़का उसके खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिला देगा। उन्होंने लैला को घर में कैद कर दिया, स्कूल छुड़वा दिया और रिश्ता तय करने के लिए शहरों से रईसों को बुलाने लगे। कैस पागल सा हो गया। वो लैला की गलियों में भटकता, उसकी दीवारों से लिपट कर रोता। लोग उसे मजनू कहने लगे। उसकी हालत देखकर लोग हंसते भी थे, लेकिन कुछ की आंखें नम हो जाती। लैला की शादी एक अमीर व्यापारी से तय कर दी गई। कैस ने सुना तो तड़प उठा। उसने अपना घर छोड़ दिया, जंगलों में भटकने लगा। बाल बढ़ा लिए, कपड़े फटे हुए, होठ सूखे हुए, मगर आँखों में सिर्फ लैला का चेहरा। लैला ने निकाह तो किया, मगर किसी रात दिल से मजनू को कभी रुखसत नहीं किया। वह रोज़ चांद से बात करती, हवाओं में उसकी आवाज़ सुनती। वो जानती थी कि उसका सच्चा निकाह तो कैस से ही था। रूहानी कैस अब रेगिस्तान में भटकते हुए शेर कहता, मैं उस दरवाजे पर झुका रहा जहाँ मोहब्बत के नाम पर सजा मिली। सालों बीत गए। एक दिन लैला को खबर मिले कि मजनू अब अंतिम सांसें गिन रहा है। वह सब कुछ छोड़कर बालों में सफ़ेद चांदी थरथराते हाथों से रेगिस्तान की ओर निकली। जब वह पहुंची तो देखा एक पेड़ के नीचे मजनू
अधमरा पड़ा है। उसकी आँखों से जैसे ही लैला को देखा, होठ पर एक मुस्कान आई। लैला दौड़कर उसके पास बैठ गई। उसकी आँखों से आंसू झरने लगे। उसने मजनू का सर अपनी गोद में लिया। मजनू ने धीरे से कहा, अब मुझे अलविदा कहना नहीं डराता, क्योंकि तू साथ है। उन दोनों की सांसें एक साथ थमी। लोग कहते हैं कि उस पेड़ के नीचे 2 कब्रें खुद ब खुद उभर आई थी। आज भी अरब के रेगिस्तान में वो पेड़ मौजूद है। वहाँ हर साल आशिक जाते हैं, फूल चढ़ाते हैं और दुआ करते हैं कि उसका इश्क भी लैला मजनू जैसा अमर हो जाए। इतिहासकार मानते हैं कि कैस और लैला की यह कहानी 7वीं सदी में घटी थी और इन्हें इस्लामिक रोमियो जूलियट भी कहा जाता है। शायरों ने लिखा, फिल्में बनी, किताबें आई, लेकिन लैला और मजनू की मोहब्बत आज भी ज़िंदा है। हर उस दिल में जो सच्चा प्यार करता है। तो दोस्तों, आपको मेरी ये प्यारी सी कहानी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना और मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।